ओके, हेलो एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स के लिए नया कोर्स मैं लेके आया हूँ। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टू आरजीपी भोपाल का डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने फोर्थ सेम में देखा था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन था, तो उसमें हमने टनल, ब्रिज और रेलवे देखा था। और अब ट्रांसपोर्टेशन टू में हम सिर्फ हाईवे देख रहे हैं, रोड से रिलेटेड टॉपिक देख रहे हैं इसमें। सो ट्रांसपोर्टेशन को क्या है, वन और टू में डिवाइड कर दिया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी ज़रिए हैं हम देख सकते हैं कि रोड है, रेलवे है, टनल है और ब्रिजेस भी आते हैं उसमें। ठीक है, तो मेनली तो तीन है कि रोड, रेलवे, वाटरवे और एयरपोर्ट भी रहता है, एयरवे भी रहता है। पर डिप्लोमा में हम पढ़ रहे हैं, रेलवे पढ़ लिया हमने और अब हम रोड पढ़ रहे हैं। और रेलवे और रोड में जो बीच में जो स्ट्रक्चर जो आते थे, जैसे कि टनल आते थे और ब्रिजेस आते थे, तो वो हमने पढ़ लिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टू में हम मेनली पढ़ रहे हैं हाईवे। अब हाईवे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाईवे जो है किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, कनेक्टिविटी देता है, जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रोड नेटवर्क। तो ये जो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये ये हम स्कीम का पेज पढ़ रहे हैं, आरजीपीवी वेबसाइट से हमने सॉरी सिलेबस डाउनलोड किया और सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, ये इसका कोर्स कोड है, ये है। और अ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? स्टूडेंट ऑफ द डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हैव वेरी मच जॉब अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। He could work as a technician in PWD and road construction organization. Also, he could take the road construction work on contract basis. This subject gave the knowledge and the skill required to carry investigation, planning, design, construction, maintenance work related to road. तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे हमें रोड से रिलेटेड नॉलेज मिलती है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस से रिलेटेड रोड के काम रहते हैं। और इसकी बहुत सारी वैकेंसीज़ भी निकलती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी निकलती हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी और बॉर्डर सेफ्टी सर्विसेज, बॉर्डर रूट सर्विसेज और काफ़ी सारे विभाग हैं उसमें। जहाँ भी रोड तो हर जगह बनना है, तो हर जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी आती है। और प्राइवेट बेस पे भी हम जो है अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टरशिप हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसका देखते हैं सिलेबस। ये इसका स्कीम है, 9 चैप्टर हैं। रोड इंजीनियरिंग, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन फॉर द रोड प्रोजेक्ट, कैसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द हाईवे देखेंगे कि रोड में जो भी जियोमेट्रिक एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि उसके कर्व, उसका सुपर एलिवेशन वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो रोड का कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल लगते हैं और जो भी प्रोसीजर रहता है वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रैफिक सर्वे है वो करेंगे और एक्सीडेंट सर्वे, जितने भी तरह के रोड से रिलेटेड सर्वे हैं और स्टडीज़ हैं वो हम करते हैं। फिर है हिल रोड, कि हिल पे, पहाड़ों पे हम कैसे रोड बनाते हैं। फिर है ड्रेनेज ऑफ रोड, के रोड में ड्रेनेज कैसे देते हैं। फिर है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड, रोड में मेंटेनेंस और रिपेयर कैसे करते हैं।
फिर है एबोरिकल्चर। एबोरिकल्चर का मतलब रहता है कि रोड के का जो रोड का जो डिवाइडर जो रहता है उसमें कैसे पेड़ों को लगाना है और रोड के साइड में कैसे पेड़ों को लगाना है, तो ये एबोरिकल्चर। तो ये है इंट्रोडक्शन। ये इसका डिटेल में जो है टॉपिक्स दिए हैं, इसको हम पढ़ एक एक करके इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।